ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। धूमधाम के साथ मनाया गया पूर्व सीएम धूमल का जन्म दिवस। दिन भर बधाई देने वालों का लगा रहा तांता। प्रदेश सरकार शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए वचनबद्ध। राजकीय वल्लभ महाविद्यालय में आयोजित वार्षिक समारोह में बोले पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा। भारत भ्रमण पर निकला एक दंपत्ति पहुंचा मनाली। सेव गर्ल चाइल्ड एंड सेव वाटर का दे रहे संदेश। और सोलन में विश्व हिंदू परिषद द्वारा कीर्तन दरबार का किया गया आयोजन। आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया कार्यक्रम। कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंडी को मुख्यमंत्री आदर्श विद्यालय घोषित किया गया है, जिसके तहत स्कूल को 42.5 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं, जिन्हें स्कूल के विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा। ये जानकारी कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंडी के प्रधानाचार्य ने दी। अधिक जानकारी देते हुए स्कूल प्रधानाचार्य ने बताया कि यह उनके लिए गर्व की बात है कि उनके स्कूल को मुख्यमंत्री आदर्श विद्यालय घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके तहत स्कूल को 42.5 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं, जिन्हें स्कूल के विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि आजकल स्कूल में दाखिला प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देशों के तहत 10 अप्रैल तक बिना लेट फीस के बच्चों का दाखिला किया जाएगा। सबसे पहले मैं ये जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि हमारा विद्यालय जो है ये मुख्यमंत्री आदर्श विद्यालय घोषित किया गया है और इस संबंध में एक दिन पहले ही हमें चिट्ठी मिल चुकी है। इस आदर्श विद्यालय के तहत 42.5 लाख रुपए जो है यहाँ पर खर्च होंगे। उसमें जो एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी है उसका विस्तार होगा, इंडोर गेम्स शुरू की जाएंगी, मॉडल कंप्यूटर लैब स्थापित की जाएंगी और साथ ही जो क्लासरूम्स हैं उनको स्मार्ट क्लासरूम का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा आजकल हमारे एडमिशन चली हुई है। सरकारी निर्देश के अनुसार ये एडमिशन्स पहले हफ्ते में एलिमेंट्री क्लासेस के लिए संपन्न हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एडमिशन बंद हो गई है। यदि जो बच्चे अभी भी छूट गए हैं वे एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं और जो 9th 10th +1 +2 क्लासेस है ये 10 तारीख तक बिना किसी लेट फीस के एडमिशन लेंगे बच्चे और 10 तारीख के बाद अगले 20 दिनों में जो है विद लेट फीस ऑफ ₹10 जो है दाखिला ले सकते हैं। प्रधानाचार्य ने बताया कि कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंडी सभी सुविधाओं से परिपूर्ण है। यहाँ छात्राएं खुले व स्वच्छ वातावरण में शिक्षा ग्रहण करती हैं। उन्होंने अभिभावकों से आह्वान किया कि वे अपनी बच्चियों को कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में दाखिला लेकर सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ उठाएं। कि इस विद्यालय की जो लोकेशन है वो एक आदर्श लोकेशन है। यह शहर के बीचों बीच स्थापित है। चारों दिशाओं से जो बेटियां यहाँ पर पढ़ने के लिए आती हैं उनके यहाँ पर पहुँचने के लिए जो है वो बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो आसान है। चारों दिशाओं से वे आ सकती हैं और जो सुविधाएं इस विद्यालय में दी जा रही हैं वो सुविधाएं अन्यथा नहीं मिलती है। हमारे पास भव्य इमारत है, अच्छे हवादार और रोशनदार कमरे हैं, प्रशिक्षित अध्यापक प्राध्यापक लोग हैं और सभी पोस्टें जो है पूरी तरह से फिलअप हैं। अच्छी लैब है, अच्छा पढ़ाने का सिस्टम है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छा ग्राउंड है। ये सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो और किसी भी विद्यालय में, शहर के किसी भी विद्यालय में जो है किसी स्कूल को प्राप्त नहीं है। इसलिए आपके माध्यम से मैं यहाँ के स्थानीय जो अभिभावक हैं, बच्चों के माँ बाप हैं, उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपनी बच्चियों को इस विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजें और हमारी ये कोशिश होगी कि हम इन बच्चियों की पढ़ाई के लिए जो है एक अच्छा वातावरण तैयार करके दे सके। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। कृषि विभाग अब हर किसी को खाद बेचने का लाइसेंस लेने से पहले कृषि विभाग एक डिप्लोमा करवाएगा। यह डिप्लोमा सिर्फ BSc पास उम्मीदवार ही कर सकते हैं। इस बारे में केंद्र ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें खाद बेचने के लिए नए लाइसेंस सिर्फ डिप्लोमा करने वाले प्रतिभागियों को देने के निर्देश दिए हैं।
डिप्लोमा पूरा करने के बाद खाद बेचने का लाइसेंस जारी होगा। यह डिप्लोमा पहली बार लाइसेंस लेने वालों को करना होगा। इससे पहले कृषि विभाग इस प्रकार की कोई डिप्लोमा नहीं करवाता था। अब नए लाइसेंस लेने के लिए 52 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण करने वाले उम्मीदवारों की हर रविवार को क्लास लगेगी। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद खाद बेचने के लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। 13 महीने के हर रविवार को प्रशिक्षण पूरा करने वाले को कृषि विभाग एक डिप्लोमा जारी करेगा। प्रदेश में कृषि विभाग ने पुराने खाद बेचने वाले लाइसेंस धारकों को राहत दी है, लेकिन नए लाइसेंस लेने वालों को डिप्लोमा करना अनिवार्य है। इसके बाद कृषि विभाग लाइसेंस जारी करेगा। बता दें कि केंद्र सरकार से खाद बेचने के लाइसेंस बनाने के लिए नई गाइडलाइन आई है। अब बीएससी पास को डिप्लोमा करने के बाद ही खाद बेचने का लाइसेंस जारी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। हिमाचल के 5 शहरों के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 500 करोड़ की राशि मंजूर कर दी है। ये राशि इन शहरों और उनके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी, सीवरेज सुविधा के अतिरिक्त ठोस कचरा निस्तारण पर खर्च होगी। शहरी विकास और आईपीएच विभाग की इस परियोजना में मनाली, पालमपुर, बिलासपुर, परवाणु और नाहन शहरों को शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट से सूबे की 20 लाख आबादी को सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रदेश सरकार की ओर से सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मंत्रालय ने प्रोजेक्ट को फ्रांस सरकार को भेज दिया था। एसोसिएशन ऑफ फ्रांस डेवलपमेंट ने भी इसके लिए पैसा देने को हामी भर दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत उपरोक्त इलाके के लोगों को 24 घंटे पानी, सीवरेज सुविधा और शहरों को कूड़ा कचरे से मुक्त कराने के लिए अंडरग्राउंड डस्टबिन आदि सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। बता दें कि इस प्रोजेक्ट में शहरों के अलावा 7 लगते ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल किए गए हैं। लाखों लोगों को इसका फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। इन दिनों मंडी नगर श्रीमद् भागवत कथा के स्वरों से भक्तिमय हुआ पड़ा है। स्वामी यदुनंद युवराज द्वारा बैंकेट हॉल मंडी में 11 वर्षों से यह साप्ताहिक आयोजन करवाया जाता है, जिसमें भागवत प्रवक्ता आचार्य पंडित गणेश शास्त्री जी लोगों को प्रवचनों के माध्यम से प्रभु सिमरन करा रहे हैं। मंडी स्थित बैंकेट हॉल में इन दिनों श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी भागीदारी सुनिश्चित करा रहे हैं। भागवत में भागवत प्रवक्ता आचार्य पंडित गणेश शास्त्री जी लोगों को प्रवचनों के माध्यम से प्रभु सिमरन करा रहे हैं। पिछले 11 वर्षों से स्वामी यदुनंद युवराज द्वारा यह साप्ताहिक आयोजन करवाया जाता है। विगत 11 वर्षों से श्रीमद् भागवत चल रही है इस मंडी क्षेत्र में। पूज्य स्वामी श्री युवराज यदुनंद आचार्य जी के द्वारा 11 वर्ष से श्रीमद् मंडी नगर के सभी भक्तों को भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाकर अमृतमयी वाणी से लाभान्वित कर रहे हैं। इसमें सारे हमारे मुख्य हैं किशोरी भाई जी, इनके द्वारा सभी मंडी के जितने भी भक्तगण हैं, जितने भी महाराज जी के शिष्यगण हैं, सभी के द्वारा ये श्रीमद् भागवत विगत 11 वर्षों से चली जा रही है और चलती रहेगी। इस श्रीमद् भागवत का लक्ष्य ये है कि जन जन में प्रचार करना और मंडी के अंदर मांडव से तपस्थली भूमि के अंदर सारे भक्तों के अंदर कृष्ण रूपी भक्ति का प्रचार करना, उनके अंदर कृष्ण भक्ति की जागृति लाना, यही महाराज जी का पूर्ण लक्ष्य है। जन कल्याण के उद्देश्य से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा में आए कथावाचक लोगों को प्रभु महिमा से रूबरू करवाने का प्रयास कर रहे हैं। कथा सुनने आए लोगों को श्रीमद् भागवत कथा के महत्व से अवगत कराया जा रहा है। हम सभी मांडव ऋषि की इस पावन तपस्थली के बीच आज विगत 11 वर्षों से यहाँ ब्रज की जो धारा बह रही है श्रीमद् भागवत के द्वारा, और यहाँ के समस्त कृष्ण प्रेमी भक्त आज उस भक्ति ज्ञान वैराग्य की इस त्रिवेणी के बीच सभी लोग अवगाहन कर रहे हैं। वास्तविक में जैसा कहा गया है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोह मदांत कारनाशम। उस श्लोक के आधार पर वास्तविक में यहाँ के जितने भी भक्त प्रेमी हैं बहुत ही भाग्यशाली है कि यहाँ प्रतिवर्ष ये रसधारा इस पावन भूमि में बहती है। 6 अप्रैल से जारी इस आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और स्थानीय लोग भी इस आयोजन का खासा आनंद उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जन कल्याण के उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे इस भागवत कथा का समापन आने वाली 13 अप्रैल को होगा। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी।
यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000। क्रैश कोर्स स्टार्ट्स फॉर जेई मेन एंड एडवांस, नीट, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी नर्सिंग, एनडीए, पैट। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500। स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट इन फी। कोचिंग इज आल्सो अवेलेबल फॉर forthcoming एग्जाम्स। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, पड्डल मंडी, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन स्टार्ट्स फॉर 2017-18। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, चौहाटा बाजार, टाउन मंडी। प्लेवे विद क्रैच। Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहणों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नेर चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नेर चौक। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। सेव गर्ल चाइल्ड एंड सेव वाटर के संदेश को लेकर पुणे से एक डॉक्टर दंपति भारत भ्रमण पर निकला है। भ्रमण के दौरान ये दंपति मनाली पहुंचा, जहां मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि 6 फरवरी 2017 को पुणे से वे रवाना हुए और अभी तक 21 राज्यों में इस संदेश को पहुंचा चुके हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश लेकर पुणे से एक डॉक्टर दंपति मनाली पहुंचा। यह दंपति बाइक से भारत भ्रमण पर है। यह दंपति 6 फरवरी 2017 को पुणे से रवाना हुआ और अभी तक 21 राज्यों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश पहुंचा चुके हैं। अपने विचार साझा करते हुए डॉक्टर विजय चौधरी ने बताया कि उन्होंने अपने भ्रमण के दौरान जगह जगह पर जाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व जल है तो कल है के महत्व के बारे में लोगों को समझाया है। उन्होंने कहा कि बाकी राज्यों की तुलना में हिमाचल एक पहाड़ी व शांतिप्रिय राज्य है। यहाँ के लोग बेटा व बेटी में कोई फर्क नहीं समझते, इसलिए यहाँ इस अभियान की आवश्यकता नहीं है। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए ऊना से निकले हैं 6 फरवरी 2017 के लिए। हमारा अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जल बचाओ जल है तो कल है
ये है। अब तक हमने 21 राज्य पूरे कर चुके हैं और 2 यूनियन टेरिटरीज हमने पूरी की है। इस दौरान हमने लगभग 17-18 स्कूलों में जाके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जल है तो कल है इसका महत्व समझाया है। अभी तक 21 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरीज की है। हम पूना से निकले, पूना से गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार, यूपी, दिल्ली करके उत्तरांचल से अभी हम हिमाचल में पहुँचे हैं। जैसा ग्रीन और ठंडी है और यहाँ पर भी बेटी का जो महत्व है लोगों को मालूम है। जैसे कि हमने पूर्वांचल में देखा, पूर्वांचल में तो लोगों को बेटी चाहिए तो बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं मानते हैं। वैसा ही यहाँ पर भी है, पूर्वांचल में बेटा हो बेटी हो सब एक जैसा है, वैसा ही यहाँ पर है। मुझे बहुत खुशी होती है कि ये जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बेटा बेटी में फ़र्क नहीं किया जाता है, बाकी के जगहों पर बहुत होता है ऐसा। मैं एक बेटी हूँ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान लेके मैं महाराष्ट्र पुणे से निकली हूँ। और एक औरत क्या नहीं कर सकती, 4 महीना घर छोड़ के बच्चों को और अपना पूरा संसार छोड़ के वो यही बताने के लिए निकली है कि बेटी क्या नहीं कर सकती और बेटी को बचाना और बेटी को पढ़ाना कितना ज़रूरी है। और पानी वैसे ही पानी का और औरत का एक ऐसा रिश्ता रहता है, दिन उसका शुरुआत पानी से होता है और रात भी उसकी पानी से ही होती है। तो जल का जो महत्व है एक औरत से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। तो जल आज हम लोग बचाएंगे तो कल की पीढ़ी के लिए उन लोगों को जल मिल सकता है। तो यही बताने के लिए हम दोनों भी निकले हैं और ये संदेश अगर कुछ लोगों ने भी मन में लिया तो हमारी ये यात्रा सफल हो गई ऐसे लगता है। उन्होंने अन्य लोगों से भी आह्वान किया कि वे भी बेटा व बेटी में कोई फर्क न समझे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में जागरूक करें। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। सोलन में विश्व हिंदू परिषद द्वारा आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सनातन धर्म मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम भगवान श्री राम जन्मोत्सव, हिंदुत्व रक्षक गुरु श्री गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व व महावीर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष KL कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि हम सबको गुरु गोविंद सिंह जी के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी ऋषि मुनियों महापुरुषों ने मानवता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह गुरु गोविंद सिंह जी ने देश की रक्षा के लिए अपना परिवार व सब कुछ कुर्बान कर दिया था, उसी तरह हम सबको देश व धर्म की रक्षा के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस धार्मिक जो आयोजन किया गया है इसका मुख्य उद्देश्य है गुरु जी की जो 350वीं वर्षगांठ है उसको हम बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। हम यही प्रार्थना सबसे करते हैं कि उनके द्वारा जो बताया गया रास्ता है शांति का रास्ता है और आपसी भाईचारे का रास्ता है, इस पर जो है पूरा बल दें। और जितने कर भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, जितने कर भी हमारे बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उन्होंने इसी बात पर बल दिया है कि मानवता की सेवा हो, मानवता की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो। जैसे गुरुजी महाराज ने अपने देश की रक्षा के लिए अपने परिवार की कुर्बानी कर दी, अपने बच्चों को चुनवा दिया। ऐसा ही हम भी चाहते हैं कि अपने देश की रक्षा के लिए हर इंसान जो है अपने भाईचारे को बनाए रखें और पूरी जो है कुर्बानी के लिए तैयार रहें। इस अवसर पर कीर्तन दरबार का आयोजन भी किया गया। कीर्तन दरबार में विशेष रूप से गुरुद्वारा साहिब सपरोन से भाई अमरजीत सिंह ने कीर्तन गायन किया। कीर्तन दरबार के माध्यम से सभी को आपसी प्रेम, भाईचारे व मिलजुल कर रहने का संदेश दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।